हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में कि आपको किस तरह से एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ करना चाहिए। एंड अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर एक चीज़ समझ में आने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखेगा एंड मैं एक सीरीज़ टाइप से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको देखने के बाद आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितनी भी आपको कन्फ्यूजन होती हैं वो सारी दूर होने वाली हैं। तो चलिए सीधा सा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। म्यूचुअल फंड होता क्या है, अगर हम आपको एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करें जिसको आप बहुत अच्छे से रिलेट भी कर पाओगे अपने आप से, तो इसको आप गुल्लक टाइप से समझ सकते हो। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई गुल्लक कैसे एक म्यूचुअल फंड को हम समझ सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ। आप बचपन में गुल्लक में पैसे वगैरह कलेक्ट करते होंगे, ठीक है। एंड उस पैसे को कलेक्ट करने के पीछे का पर्पज़ होता है, लाइक बहुत लोग पहले बचपन में कि वीडियो गेम लेना है या फिर उनको साइकिल लेनी है या मोबाइल लेना है, कुछ भी उनके मन में एक पर्पज़ होता था उसके लिए। या तो वो खुद भी अपनी सेविंग 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये जो भी होता था वो डालते थे एंड उनके घर वाले भी हेल्प करते थे कि वो गुल्लक भर जाए ताकि उसका पर्पज़ कंप्लीट हो जाए। तो म्यूचुअल फंड भी कुछ इसी तरह से होता है, बट इसमें क्या होता है कि देश भर से लाखों करोड़ों लोग अपने अपने पर्पज़ के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड जब उनका पर्पज़ पूरा हो जाता है तब उसमें से पैसा निकालते हैं। बट क्या होता था कि घर में जब आप गुल्लक में पैसा भरते थे तब कोई हिसाब नहीं होता था कि कौन कितने पैसे डाल रहा है। बट म्यूचुअल फंड में सारा का सारा हिसाब होता है कि कौन कितना पैसा डाल रहा है एंड उसी के ऊपर उसको रिटर्न दिया जाता है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ आ गया होगा कि आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में कितने टाइप होते हैं। तो अगर हम मेन म्यूचुअल फंड टाइप की बात करें तो इसमें आपको इक्विटी फंड दिखते हैं, हाइब्रिड फंड दिखते हैं, डेट फंड दिखते हैं एंड इंडेक्स फंड दिखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इक्विटी फंड के बारे में। अब इक्विटी फंड में होता क्या है, किस टाइप के आपको यहाँ पर स्कीम्स देखने को मिलती हैं, तो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। इक्विटी फंड्स में आपको देखने को मिलता है सबसे पहले लार्ज कैप फंड, उसके बाद देखने को मिलता है मिड कैप फंड एंड इसके बाद स्मॉल कैप फंड आता है एंड फिर फ्लेक्सी कैप फंड आते हैं एंड इसके अलावा आपको टैक्स सेविंग फंड भी देखने को मिलते हैं। अब आखिर लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड एंड स्मॉल कैप फंड, इनका कैसे क्या यूज होता है, कैसे इसमें पैसा इन्वेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप फंड की। लार्ज कैप फंड में जो भी टॉप 100 कंपनी होती हैं, क्योंकि आपको पता है मार्केट में 5000 से ज़्यादा स्टॉक मार्केट कंपनीज अवेलेबल हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उनमें से जो टॉप 100 कंपनी होती है ना, उनमें टॉप 100 जो भी म्यूचुअल फंड होता है लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट, उसमें से 80% पैसा उन लार्ज कैप जो भी टॉप 100 कंपनीज होती हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट होता है एंड 20% जो पैसा होता है वो अदर जो है आपका रिस्क एवरेज करने के लिए अदर जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये होता है लार्ज कैप फंड। अब हम बात करते हैं मिड कैप फंड के बारे में। तो मिड कैप फंड में आपके साथ क्या होता है कि 100 के बाद जो अदर कंपनी होती हैं 250 कंपनी तक, वहाँ पर आपका पैसा जितना होता है वो मिड कैप फंड के द्वारा उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है जो भी टॉप 250 कंपनीज़ में आती हैं। बट 100 के बाद मतलब 101 से 250 तक जितनी भी कंपनीज़ होंगी उनमें मिड कैप फंड का पैसा जाएगा 80% एंड 20% पैसा आपका रिस्क एवरेज करने के लिए अदर जगह पे इन्वेस्ट हो जाता है। अब बारी आती है जो भी स्मॉल कैप फंड होते हैं। अब स्मॉल कैप फंड में कैसे पैसा इन्वेस्ट होता है। स्मॉल कैप फंड में जो पैसा होता है ना, इसमें आपको रिस्क ज़्यादा देखने को मिलता है। बट जो भी 250 कंपनी के बाद जितनी भी कंपनीज़ बचती हैं मार्केट में, 5000 जो भी कंपनी हैं उसमें से टॉप 250 कंपनीज़ को आप हटा दो, इसके बाद जितनी भी कंपनीज़ बचती हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट होता है स्मॉल कैप फंड का। अब बात करते हैं कि रिटर्न किस हिसाब से आपको देखने को मिलता है। तो लार्ज कैप फंड में आपको लो रिस्क होता है, बट जो रिटर्न होता है ना वो आप 10 से 15% के बीच में मान के चलो, उतना आपको रिटर्न देखने को मिलता है, बट इसमें रिस्क लो होता है। मिड कैप फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 10% से 20% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर जो रिस्क होता है वो मीडियम रिस्क होता है। तो ये हो गया हमारा लार्ज कैप फंड एंड मिड कैप फंड। अब बारी आती है स्मॉल कैप फंड की। तो स्मॉल कैप फंड में आपको रिस्क कैसे देखने को मिलता है, रिटर्न कैसे देखने को मिलते हैं, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है। स्मॉल कैप फंड में आपको रिस्क हाई देखने को मिलता है बाकी जो भी 2 फंड हैं इनके कंपैरिजन में, बट आपको जो रिटर्न मिलता है ना वो 5% से 30% या फिर इससे भी ऊपर के रिटर्न आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इतने कम रिटर्न
5% कैसे हो सकता है? तो स्मॉल कैप फंड कुछ इस टाइप से भी होते हैं जिनमें आपको रिटर्न बहुत कम मिलता है। तो इसी वजह से हम आपके लिए एक अच्छे फंड ढूंढते हैं जिसको आप देखते हो एंड उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बट आपको बहुत सारे ऐसे फंड मिलते हैं जिसमें आपको 15%, 20%, 25%, 30% तक के भी रिटर्न या फिर इससे भी ज़्यादा के रिटर्न देखने को मिलते हैं। एंड मैंने रिसेंटली जो वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें मैंने सारे ही फंड ऐसे बताए जिसमें आपको 20% या फिर 25% ही रिटर्न देखने को मिले हैं लॉन्ग टर्म में। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि किस टाइप के आपको इक्विटी में फ़ंड देखने को मिलते हैं एंड किस तरह से रिटर्न देखने को मिलता है। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपको किस टाइप के फ़ंड चूज़ करने हैं। अगर आपको लो रिस्क चाहिए, बिल्कुल कम रिस्क चाहिए, तो आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको मीडियम रिस्क लेना है एंड आपको रिटर्न ठीक ठाक चाहिए तो आप मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड अगर आप अपने पैसे पर रिस्क ज़्यादा ले सकते हो एंड आपको रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए तो आप स्मॉल कैप फंड ले सकते हो। उम्मीद करूँगा आपको अभी तक सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी एंड किस तरह से आपको फ़ंड देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको फ़ंड देखने को मिल जाते हैं। मैंने अभी के टाइम में HDFC का फ़ंड ओपन किया हुआ है एंड मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टाइम में लॉन्ग पीरियड में आपको 10 से 15% के रिटर्न देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 15% का रिटर्न है। मैंने एक लार्ज कैप फंड ओपन करके रखा हुआ है जिसमें आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पर भी आपको बाकी सारी चीज़ें नज़र आती हैं बट मैं आपको सिर्फ एक सिंपल वे में सिर्फ रिटर्न दिखा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप चूज़ करते हो यहाँ पर स्मॉल कैप फंड, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको स्मॉल कैप फंड में रिटर्न देखने को मिलता है। मैंने स्मॉल कैप चूज़ कर दिया एंड यहाँ पर अब आप देखोगे कि जितनी भी कंपनीज ओपन होगी सारी की सारी स्मॉल कैप होंगी। एंड यहाँ पर मैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म डाटा ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 27% के रिटर्न है, मतलब लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एक अच्छे फंड को चूज़ करने का फ़ायदा। अगर आप कोई भी बेकार सा फंड चूज़ कर लेते हो तो आपको बेकार भी रिटर्न देखने को मिलेंगे। बट अगर आप अच्छे फ़ंड चूज़ करते हो, लाइक अगर आप हमारी वीडियोस कंटिन्यू वॉच करते हो तो आपको फ़ंड जो है एनालिसिस करने में एंड फंड को ढूंढने में अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी एंड आप एक अच्छे खासे फंड में इन्वेस्ट कर पाओगे। उम्मीद करूँगा आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब मैं आपका एक फ्यूचर प्लान भी क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप SIP करते हो, म्यूचुअल फंड इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर आप मिनिमम 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हो, 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हो एंड लॉन्ग टर्म के लिए जब तक आप चाहो तब तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जब आप चाहो तब आप रोक सकते हो। मैं लेकर चलता हूँ कि अगर आप 5000 रुपये ही इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, स्मॉल कैप फंड में 27% के रिटर्न है बट मैं 25% का रिटर्न लेकर चलता हूँ। एंड लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कम से कम 10 साल या फिर इससे भी ज़्यादा। तो मैं 20 साल का समय लेकर चलता हूँ एंड यहाँ पर आप देखोगे जो इन्वेस्टमेंट है वो आपने 12 लाख का किया है, जो रिटर्न आपको मिला है वो 3 करोड़ 30 लाख का है। टोटल वैल्यू जो होगी वो 3 करोड़ 42 लाख हो जाएगी। तो इस तरह का आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। बस टाइम पीरियड की बात होती है कि आप कितने लंबे समय के लिए कर रहे हो एंड आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, किस तरह का आपने स्टॉक चूज़ किया, किस तरह का आपने म्यूचुअल फंड चूज़ किया है। उम्मीद करूँगा आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। ये था पार्ट 1 कि आपको किस तरह से म्यूचुअल फंड चूज़ करना चाहिए। अब मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बाकी भी चीज़ें समझाऊंगा कि किस तरह से आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हो। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड समझ आया होगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।